हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरुणा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने नैनपरी कनपुरिया व्लॉग्स में। और आज आएंगी मेरे यहाँ नौ माता। माँ दुर्गा ने किसका वध किया था ये आप सब लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो पूरा देखें, मैं इसमें बताऊंगी। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। जब महिषासुर को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, वरदान देने के बाद महिषासुर इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया कि उसने पूरी सब जगह ब्रह्मांड में त्राहिमाम मचा दिया। उसने इतना ज़्यादा मनुष्यों को मारना चालू कर दिया और मनुष्यों को भी मारा उसने, और इंद्रलोक में इंद्र को भी हरा कर इंद्रलोक में अपना उसने शासन कर लिया। और वो बहुत ज़्यादा क्रूर और निर्दयी हो गया था। तो इस वजह से देवताओं में घबराहट हो गई कि अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसी वजह से जब तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने योजना बनाई कि क्या किया जाए, फिर उन्होंने तीनों अपने अपने अंश से माँ दुर्गा को प्रकट किया, जिनका नाम आदि शक्ति माँ दुर्गा भी है। और फिर आदि शक्ति माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। और नैना को कन्या खाने जाना था तो नैना ने नहा लिया था। नहा के मैंने इसके बाल भी बांधे, क्योंकि इसके बाल घुंघराले हैं तो बहुत ज़्यादा हमेशा उलझ जाते हैं, तो इसके बाल बांधने में टाइम लगता है। तो मैंने कहा चलो पहले इसके बाल बांध देती हूँ। इधर मैंने रवा का हलवा रख दिया था पकने के लिए, तो वो धीरे धीरे पक रहा था, तो वो भी पक चुका है। मैंने थाली में उसको निकाल दिया था। निकालने के बाद अब मैंने सोचा कि अब क्या करूं, तो मैंने सोचा पहले आटा ही गूंद लेती हूं। ये मैंने पूजा के लिए अलग से आटा मंगाया था, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ, मैंने उससे नहीं बनाया था। तो ये मैंने अलग ही रखा था। जब कल किचन साफ़ की थी तो मैंने रिफाइंड, चीनी, मतलब जो भी सामान था पूजा का वो मैंने सब अलग ही रखा था। तो अब मैंने आटा भी गूंद लिया था। आटा गूंदने के बाद फिर मैं बैठ गई पूजा करने के लिए। मैंने कहा पूजा कर लेती हूँ पहले माता रानी की। और वैसे तो मैं मंदिर में ही डेली पूजा करती थी, लेकिन आज कन्या खिलानी थी मुझे, इस वजह से मैंने अलग से माता रानी को रखा था। क्योंकि यहाँ पर मैंने हवन सामग्री वगैरह सब कुछ भी हवन वगैरह भी किया था, तो इसी वजह से साइड में रख के एक जगह करना था, क्योंकि अलमारी में बन नहीं पाता है इसी वजह से। और यहाँ पर मेरी पूजा अभी समाप्त होने वाली है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इस वजह से मैंने थोड़ी सी क्लिप रखी हैं। और पूजा हो गई समाप्त। पूजा समाप्त होने के बाद मैंने सोचा कि अभी कन्या तो आई नहीं है, नैना और परी भी साथ में चली गई थी। खाने में थोड़ा सा लेट हो गई थी, इसी वजह से ऊपर वाले फ्लोर में दो तीन लोग खिला रहे थे, तो उन्हीं के मैंने कहा तब तक चली जाओ, फिर लौट के जब आना तो कन्या को भी लेते आना सबको साथ में। तो मैंने सोचा तब तक थाली लगा के रख देती हूँ। मैंने 7 कन्या को बुलाया था। मैंने कहा 7 कन्या बुलाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा स्पेस भी नहीं है बैठने के लिए, तो दिक्कत हो जाती है अगर ज़्यादा कन्या आ जाती हैं। तो इसी वजह से 7 को ही बुलाया था, और 7 के लिए प्लेट लाई थी मैं। लेकिन क्या हुआ कि जब नैना वहाँ से आई तो 9 कन्या लेके आई और एक भैरव बाबा साथ में ले आई। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ, 7 ही प्लेट मंगाई। तो मैंने क्या किया कि जो नैना को तो हटा दिया, क्योंकि 10 हो रही थी, फिर एक कन्या मैं कहाँ से लाती। तो मैंने नैना से बोला कि तुम मत खाओ और 9 कन्या खिला देती हूँ। तो फिर 9 कन्या मैंने बिठाई, और ये प्लेट थी 7। तो जो बड़ी बड़ी कन्या थी मैंने उनको नहीं दिया और भैरव को नहीं दिया, और साथ में जो छोटी छोटी कन्या थी उनको मैंने ये प्लेट दे दी।
और मैंने यहाँ पर प्लेट पूरी तरह लगा दी। प्लेट लगाने के बाद मैं यहाँ पर केले रख रही थी, सबको एक एक केला। मैंने तो इनसे बोला था कि मतलब केले कम ही लाना, लेकिन ये ज़्यादा लेके आ गए थे। मैंने कहा सही रहा, ज़्यादा लेके आ गए तुम। और यहाँ पर ये कन्या आके बैठ चुकी थी। बैठने के बाद मैं इनको जो टीका लगाते हैं, टीका लगा रही थी। और मेरे यहाँ आलता नहीं लगाते, इस वजह से मैंने इनको आलता नहीं लगाया है। सिर्फ ऐसे ही मेरे यहाँ करते हैं, जैसे मेरे यहाँ करते हैं वैसे ही मैंने किया है इनको। पहले मैंने थोड़ा सा तेल लगाया, तेल लगाने के बाद मैंने इनको टीका लगाया। वीडियो पूरी तरह ले नहीं पाई अच्छे से, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ली है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देखिए, इनका नाम है सिद्धि। ये कैमरे में देखने आ रही हैं। अभी देखना शीतल भी देखेंगी। ये शीतल, ये देखिए, ये शीतल कैसे देख रही हैं कैमरे में। और जो दो छोटी छोटी सी कन्या थी, 2.5-3 साल की, एक तो 4 साल की थी, वो रो रही थी। दोनों की मम्मी यहाँ पर खड़ी हैं, दोनों अपनी अपनी मम्मी की गोदी में थी। तो मैंने कहा थोड़ा सा बिल्कुल खिलाया था उनको, थोड़ा सा ही खाई थी। तो वो बोल रही थी कि अब मैं जा रही हूँ, तो मैं गई थी। मैंने कहा चलो पैर छू लेती हूँ, विदा कर देती हूँ। अब वो जा रही हैं, तो मैंने कहा पानी पानी बोली, कोई बोली मैं पानी पीऊँगी ही नहीं। तो पानी इन लोगों ने लिया ही नहीं, सब पानी एक साइड में ही रखा रह गया पूरा। बोली मैं आंटी प्लेट लेके जा रही हूँ अपनी अपनी। और मैंने पानी साइड में इस वजह से रखा था क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं था। छोटे छोटे बच्चे अगर पिला देंगे तो सब गीले हो जाएंगे, इसी वजह से मैंने साइड में ही रखा था। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ये खाई थी यहाँ पर ये। और इसके बाद भी इन लोगों को और भी बहुत जगह जाना था, शायद इसी वजह से स्पेस बना के रखी थी माता रानी। सब कुछ करने के बाद मैंने बोला कि माता रानी, जो गलती हुई वो मुझसे कुछ भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं हमेशा से तो करती नहीं आई हूँ, मम्मी होती है सामने तो मम्मी सब कुछ करती है। मैं अकेली थी तो मैंने जैसे देखा है करते हुए वैसे ही मैंने किया। और अभी ये भी ऑफिस नहीं गए हुए थे, ये बोले कि चलो मुझे थोड़ा सा खाना दे दो और साथ में तुम भी खा लो और जल्दी से कपड़े चेंज करो और निकल चलते हैं जल्दी से। तो मैंने कहा ठीक है। मैं यहाँ पर खाना खाने लगी, ये भी खाना खाने लगे, आपस में बातें करने लगे। और साथ में ये बोले कि नैना कहाँ गई, तो मैंने कहा नैना तो मुझे लग रहा है फिर से चली गई किसी के यहाँ खाने कन्या। ऐसे सुबह में हम लोगों को साथ में खाने का टाइम कभी नहीं मिलता है। मैं जल्दी खा के चली जाती हूँ और ये हमेशा लेट जाते हैं, तो ये लेट में खाना खा के जाते हैं। शाम में दोनों साथ में ही खाते हैं। जब मैं शाम में लेट आते हैं थोड़ा सा, मैं जल्दी आ जाती हूँ, तो शाम में दोनों साथ में ही खाते हैं। और मैंने माता रानी से क्या मांगा, मैंने माता रानी से मांगा कि हे माता रानी, मेरी परी को, मेरी नैना को, मेरे हस्बैंड को, मेरी मम्मी को, मेरे पूरे परिवार को खूब अच्छे से रखना, बस और कुछ नहीं। और अभी हम दोनों घर से निकल चुके थे, बाहर आ गए थे रास्ते में। जल्दी जल्दी बस चले ही जा रहे थे क्योंकि लेट हो गई थी। 9 बजे निकली थी यहाँ से और भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है इतने टाइम, इसी वजह से। और आज मैं बॉर्डर से आई बस में, तो बस ने मुझे उस साइड में उतारा था, तो इसी वजह से मैं जा रही थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी क्लिप यहाँ से भी ले लेती हूँ। और पहले जब मैं शुरू में आई थी तो मुझे ऐसे चलने में इसमें बहुत डर लगता था, लेकिन अभी तो नहीं लगता है। और बाय बाय गाइस, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट में बताइए।